जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में इन दिनों राघव की परीक्षा चल रही है। असल में रीत वो हो गई है पैरालाइज और अब तो वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। इन दिनों वो बेसुध हालत में बिस्तर पर ही रहती है। ऐसे में राघव उसका ख्याल रख रहा है, उसकी देखरेख कर रहा है, उस पर अपना प्यार भी जताता है। इतना ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा वक्त भी अपनी रीत के साथ ही बिताता है और शेयर करता है अपनी दिल की बातें, वो भी हाथ थामे। रीत किडनैप हो गई थी अभी कुछ दिन पहले, तो मतलब अभी कुछ टाइम पहले का ही सीन, कुछ सीन्स पहले गया है वो सीन। तो किडनैप हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है वो घर चली गई है। उसके बाद मैं घर आता हूँ, सबसे बात करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा गिल्ट है, क्योंकि जो कीर्ति के साथ इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से मैं मिला नहीं हूँ उससे घर आने के बाद। तो मुझे लगता है वो यहीं पे होगी, तो मैं वेट करता हूँ, तो मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। वो जाके स्मिता, जो उसकी छोटी बहन है, वो जाके बुलाती है उसे। तब पता लगता है कि रीत घर पे ही नहीं है। तो बहुत देर वेट करने के बाद तब मैं निकलने लगता हूँ कि मैं पुलिस कंप्लेंट फाइल करता हूँ। उसके बाद पता लगता है कि रीत किडनैप हो गई है। तो किडनैपर पैसे वैसे मांगता है, तो मैं बोलता ठीक है, पैसे वगैरह की कोई इशू नहीं है, मैं अरेंज करता हूँ सब पैसे। उसके बाद जब मैं उसको लेके आता हूँ, थोड़ा बहुत वो बहुत तामझाम आएगा, वो बीच में बहुत चंक जाएगा, ऐसा फाइट वाला, भागम दौड़ी वाला, चेजिंग वाला, वो सब अभी नहीं रिवील करूँगा। तो उसके बाद वापस आने के बाद तो पता लगता रीत पैरालाइज हो गई है, तो मतलब उसके हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला है कि ध्यान रखने को, और ज़्यादा कितने घंटे क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक तो एक गिल्ट इतना बहुत ज़्यादा है, गिल्ट इतना ज़्यादा है कि कीर्ति और उसके बारे में जो पता लगा उसके बाद ये सब हादसा हुआ, तो मुझे लग रहा है मैं ही कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हूँ इस चीज़ को लेके। उसके बाद फिर यहाँ मैं उसे अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ, पुरानी बातें बता रहा हूँ कि कैसे हम ये किया करते थे, हमने कैसे वादे किए थे साथ में, कैसे हम ठेले पे जाके गोलगप्पे तुमने खिलाए थे तो मेरे आंसू नहीं रुके थे। तो वो सब चीज़ें मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कहीं ना कहीं कोई उम्मीद दिखे कि जिससे रीत उड़ जाए, या मुझे पता लगे कि कोई तो इशारा है कि ये मकर संक्रांति कल है। तो मैं वो मनाता नहीं था वो फेस्टिवल, क्योंकि माँ के जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही ट्रॉमेटाइजिंग था मेरे लिए, कि मुझे गुस्सा आता था। एक रूम में ऐसा काइट्स वाइट्स अरेंज की थी इतने, बहुत गलती से, बहुत पहले सीन किया था, फैंस को पता होगा। तो मैं फाड़ वाड़ देता हूँ, सब जगह आग लगा देता हूँ। तो उसके बाद धीरे धीरे जब वो ठीक हुआ, वो फेस्टिवल मनाना चालू किया, तो रीत ने ही करवाया। उसके बाद अब वो उस फेस्टिवल पे नहीं है, तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा हैवी है। तो वही मैं उसे बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, मैं ज़िद कर रहा हूँ कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं जाने वाला यहाँ से, और मैं हिलूंगा नहीं तुम्हारे सामने से, ये सब चीज़। भाई राघव की आंख तो लग जाती है, लेकिन जैसे ही सुबह उसकी आंखें खुलती हैं तो बिस्तर पर रीत नहीं होती। क्या वाकई रीत ठीक हो गई है? इस बात का पता राघव लगा कर ही रहेगा। सर्दी के इस दिन में हम तो लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गर्माहट। अब आप पूछेंगे कैसे? हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देकर अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।